नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल कहानी वाचन में आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। आपका हिंदी शिक्षक जीवराज साहू एक नई कहानी के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में जीर्णधन नाम का एक बनिया रहता था। किसी कारणवश उसे कारोबार में घाटा पड़ गया तो वह दुखी होकर परदेश जाने की बात सोचने लगा। बाहर जाने के लिए भी धन की ज़रूरत थी। उसने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने पूर्वजों की तराजू अपने मित्र साहूकार के पास गिरवी रख उससे कुछ रुपये उधार ले लिए। कुछ समय के पश्चात जैसे ही वह परदेश से धन कमाकर वापस आया तो उसने सबसे पहले अपनी तराजू वापस लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह उस आदमी के पास पहुंचा और अपनी तराजू वापस मांगी तो वह बोला, भाई उस तराजू को तो चूहे खा गए। ऐसा साहूकार कहते हैं। जीर्णधन ने बड़े धैर्य से कहा, कोई बात नहीं मित्र, ऐसा हो जाता है। मैं जरा नदी पर नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने लड़के के हाथ नहाने का सामान नदी पर भेज देना। उस साहूकार ने झट से अपने बेटे को बुलाकर उसे नहाने का सामान नदी पर ले जाने के लिए कहा। साहूकार का बेटा सामान ले नदी पर चला गया। फिर उस व्यक्ति ने नदी में नहाकर उस साहूकार के लड़के को गुफा में बंद कर दिया और द्वार को बहुत बड़े पत्थर से ढांक दिया। जैसे ही वह वापस साहूकार के पास आया तो उसने पूछा, भाई मेरा लड़का कहाँ है? अरे उसे तो नदी तट से बाज उठा कर ले गया। साहूकार चीख कर बोला, झूठे, कहीं बाज भी बालक को ले जा सकता है? मेरा पुत्र मुझे ला दे, नहीं तो मैं जाकर राजा से कहूंगा। जीर्णधन झट से बोला, यदि लड़के को बाज उठाकर नहीं ले जा सकता तो लोहे की तराजू चूहा कैसे खा सकता है? अब तो इस प्रकार दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों झगड़ा करते हुए राजा के पास पहुंचे। साहूकार ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, इस चोर ने मेरा पुत्र चुरा लिया। तब राजा ने इन दोनों को बुलाया और जीर्णधन से बोला, अरे भाई तुम इसका बेटा वापस दे दो। जीर्णधन, महाराज यह मेरे वश की बात नहीं है। उसे तो मेरे देखते देखते नदी के तट से बाज उठाकर ले गया। राजा ने कहा, यह झूठ है। भला कभी बाज भी बालक को उठा ले सकता है? तब जीर्णधन बोला, महाराज मेरी बात तो सुनिए। यदि एक लोहे की भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो एक बालक को भी बाज ले जा सकता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे? तब जीर्णधन ने सारी घटना कहानी जो हुई थी उनके साथ वह राजा को सुना दी। तब राजा ने उनसे कहा, भाई तुम्हारा झगड़ा तो कुछ नहीं, अब तुम उसका तराजू वापस दे दो तो वह तुम्हारा पुत्र वापस दे देगा। न तराजू को चूहे खाते हैं और न ही लड़के को बाज उठाते हैं। तब
साहूकार ने उस व्यापारी को उनका तराजू वापस दे दिया। तो बच्चों, जिस प्रकार झूठ बोलकर साहूकार उस व्यापारी के तराजू हड़पना चाहता था, वैसे ही उनको सबक सिखाने के लिए उस व्यापारी ने भी उनके साथ किया। तो ऐसे बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता ही है। तो आपको भी किसी के साथ बेईमानी या धोखा या झूठ के कार्य नहीं करने चाहिए। बुरे का कर्म का फल बुरा ही होता है। साथ ही साथ हम जिस व्यक्ति को अपना सामान कुछ दे रहे हैं, कोई मित्र बना रहे हैं या किसी पर विश्वास करके दे रहे हैं, उनकी जांच परख पहले कर ले। उन पर विश्वास से उनको हम अपना सामान दें। किसी ने बड़े खूब ही कहा है कि कपटी मित्र न कीजिए, पेटी पैठी बुधले, आगे राह दिखाई के पीछे धक्का दे। मित्र भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि वह कपटी हो, धोखा देने वाला हो। जिस प्रकार विश्वास करके उस व्यापारी ने साहूकार को अपना तराजू दे दिया था, मगर उनको छल कपट से उन्हें वापस नहीं देना चाहता था। ऐसा यदि आपके साथ भी होता है तो आप सावधानीपूर्वक कार्य करते रहेंगे। इतना हमको सीखना है कि यदि हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उनका फल बुरा ही होता है। बच्चों, कहानी आपको अच्छा लगा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह अगली कहानी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।